नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। हम करने जा रहे हैं 5वां चैप्टर, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे चुंबक से संबंधित परिभाषाएं। चुंबक से संबंधित परिभाषाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबकीय ध्रुव, उसके बाद में चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई, चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है और ध्रुव प्रबलता क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसी के अंतर्गत आज हम अभी स्टार्ट करेंगे पहले ही टॉपिक से, और पहला टॉपिक है हमारा चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव तो किसी भी छड़ चुंबक की अगर हम बात करें तो छड़ चुंबक होती है इस तरीके की। छड़ चुंबक में दो बिंदु होते हैं सिरों पर। छड़ चुंबक के सिरों पर दो बिंदु होते हैं जहां पर चुंबकत्व का मान जो है अधिक होता है। तो लिखेंगे किसी छड़ चुंबक में स्थित वे बिंदु जहां पर चुंबकत्व का मान या चुंबकत्व की क्षमता अधिक होती है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। तो ये जो बिंदु है ये लगभग छड़ चुंबक के सिरों पर स्थित होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन बिंदुओं को कहा जाता है ध्रुव। किसी भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव एक को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और दूसरे को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और यहाँ पे हम चुंबकीय शब्द लगाना, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, या इसको बोल देते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोल देते हैं? नॉर्थ पोल। और इसको बोल देते हैं साउथ पोल। इसको बोला जाता है साउथ पोल। 2 प्रकार के ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये जो उत्तरी ध्रुव है इसको चुंबकीय धनावेश भी कहा जाता है। चुंबकीय धनावेश भी कहा जाता है और इसको +Qm से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक इसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव को चुंबकीय ऋणावेश कहा जाता है और इसे -Qm द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थे भाई चुंबकीय ध्रुव। और इस चुंबक में ये जो है ध्रुव 2 होते हैं। एक होता है
उत्तरी ध्रुव जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है दक्षिण ध्रुव जिसको हम साउथ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था चुंबकीय ध्रुव। इसके बाद में हम बात करते हैं चुंबकीय अक्ष की। बात करेंगे चुंबकीय अक्ष की। 2 नंबर हमारी डेफिनेशन चुंबकीय अक्ष। तो हमें याद रखना है किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो ये होती है छड़ चुंबक। इस तरीके से इस छड़ चुंबक में ये बिंदु है एक, और एक बिंदु है ये है N और ये है S। अब ये कहता है कि वह रेखा जो इन दोनों से होकर गुजरती है, जो रेखा इन दोनों से होकर गुजरती है, सरल रेखा होनी चाहिए, इससे होकर गुजरती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? इस छड़ चुंबक का अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो ये जो, अगर हम इसको नाम दे देते हैं P और Q, क्या नाम दे दें? P और Q, तो हम लिख देंगे चित्र में PQ चुंबक का अक्ष है। चुंबक का क्या है? अक्ष है। अब हम बात करते हैं तीसरी डेफिनेशन। और तीसरी डेफिनेशन में हमारे पास है चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष, देखो भाई, हमें पता है कि जो छड़ चुंबक होती है वो इस आकार की होती है। ये इसका N सिरा और ये इसका S सिरा है। और हमें पता है कि इससे होकर गुजरने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस रेखा को हम क्या कहते हैं? चुंबक का अक्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चुंबक का अक्ष कहते हैं। और ये जो चुंबक है, इसका मध्य बिंदु ये है, मान लेते हैं ये है O। इस मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा जो कि अक्ष के लंबवत हो, उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबक का निरक्ष बोलते हैं। मध्य बिंदु O से होकर गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत रेखा को चुंबक का क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं।
डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन में हम लिख रहे हैं पहले, किसी छड़ चुंबक या चुंबक के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली तथा अक्ष के, याद रखना ये अक्ष का मतलब है चुंबकीय अक्ष के लंबवत रेखा को चुंबक का निरक्ष कहते हैं। अगर हम इसको कोई नाम दे दें, यदि हम इसको नाम दे देते हैं, और मैं नाम दे रहा हूं इसको टी डैश दे देता हूं, टी डैश दे देता हूं। तो हम नीचे एक लाइन लिखेंगे चित्र में टी डैश, चित्र में टी डैश चुंबक का निरक्ष है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथी डेफिनेशन। हम पीछे चले जाते हैं और ये देखते हैं, हमारे पास है चौथी डेफिनेशन, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। तो चौथे टॉपिक पे हम फिर से बात करते हैं और इस बोर्ड को अपन खाली कर लेते हैं और 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर डाल के हम लिख देते हैं 4 नंबर पे, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। तो हम देखो, हमारे पास ये चुंबक है छड़ चुंबक। इसमें ये 2 बिंदु है, एक N है और दूसरा S। अब छड़ चुंबक की लंबाई हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक सिरे से मापें तो यदि मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, L है। इसकी लंबाई क्या है, L है। जबकि प्रभावकारी लंबाई जो मापी जाती है वो ध्रुव बिंदु से मापी जाती है, जहां पर ध्रुव स्थित है। ध्रुव से ध्रुव के बीच की डिस्टेंस जो होती है, दूरी होती है, लंबाई होती है, उसको हम लिखते हैं, उसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं चुंबक का। तो देखो भाई, छड़ चुंबक में क्या होते हैं, ये जो ध्रुव होते हैं ये इसके सिरों पर स्थित न होकर सिरों से कुछ अंदर धसे रहते हैं, कुछ अंदर की तरफ होते हैं। इसलिए जो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होती है वो वास्तविक लंबाई से कुछ कम रहती है। कितनी कम रहती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसी छड़ चुंबक के ध्रुवों के मध्य की लंबाई को उस छड़ चुंबक की
छड़ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ये जो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होती है ये कितनी होती है? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई चुंबक की वास्तविक लंबाई से 5/6 गुना होती है। अर्थात ये जो L डैश है वो हमारा होता है 5/6 इंटू L। तो प्रभावकारी लंबाई जो होती है 5/6 गुना होती है वास्तविक लंबाई की। अब छड़ चुंबक के जो ध्रुव हैं वो उसके सिरों से कितने अंदर होते हैं। जैसे ये छड़ चुंबक है हमारे पास, ये सिरों से अंदर की तरफ कितने होते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये लंबाई जो है ये कितनी है, वो अगर हम बात करें तो देखो वास्तविक लंबाई होती है L, और हमने जो प्रभावकारी लंबाई निकाली है वो है हमारी 5L/6। इसमें से अगर हम L कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 5/6, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो L इंटू LCM आ जाएगा 6 - 5 इज इक्वल टू L/6। इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अर्थात दोनों ध्रुवों की जो सिरों से लंबाई है वो L/6 है। तो दो ध्रुवों की सिरों से दूरी कितनी है? दूरी है L/6। यानी कि तो एक ध्रुव की अगर बात करें, एक ध्रुव की सिरे से लंबाई या दूरी कितनी रहेगी? वो रहेगी L/6 इंटू 2, यानी कि L/12। यानी कि प्रत्येक ध्रुव की जो दूरी रहेगी सिरों से वो रहेगी, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये लंबाई हमने अभी निकाली है वो आई है L/12 ये होगी, और ये भी L/12 होगी। चलो वापस आते हैं वहीं पे। तो ये थी प्रभावकारी लंबाई, और प्रभावकारी लंबाई के बाद में हम चलते हैं वापस टॉपिक अपना नेक्स्ट देखने, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर यदि किसी छड़ चुंबक को लटका दिया जाता है। मान लेते हैं कि ये कोई दृढ़ आधार है, धागे की सहायता से किसी छड़ चुंबक को हमने लटका दिया है, और लटकाने पर ये छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो गई है।
स्थिर हो गई है, तब इनके अक्ष से होकर गुजरने वाला या इसके ध्रुवों से होकर गुजरने वाला जो तल है, उस तल को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्य उत्तर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? चुंबकीय याम्य उत्तर कहा जाता है। चुंबकीय याम्य उत्तर कहा जाता है। तो हम कर रहे हैं टॉपिक चुंबकीय याम्य उत्तर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर, टॉपिक है चुंबकीय याम्य उत्तर। चुंबकीय याम्य उत्तर का मतलब है, यदि किसी छड़ चुंबक को हमने दृढ़ आधार से बांध के, दृढ़ आधार से लटका दिया, धागे से बांध के दृढ़ आधार से लटका दिया और उसको स्थिर होने दिया, जब वो स्थिर हो गई उत्तर दक्षिण दिशा में, तब उसके N तथा S से होकर गुजरने वाला जो तल है, उस तल को हम बोलते हैं चुंबकीय याम्य उत्तर। तो हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर जब वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है, तब उसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्य उत्तर कहते हैं। चुंबकीय याम्य उत्तर कहते हैं। इसके बाद में फिर आगे चलेंगे अपने। तो ये था चुंबकीय याम्य उत्तर, और इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का ध्रुव प्रबलता। ये हमारा 6 नंबर है। देखो भाई, किसी भी छड़ चुंबक को यदि किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के बुरादे में डाल दिया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो छड़ चुंबक के सिरों पर चिपकता है। छड़ चुंबक के यहाँ सिरों पर चिपकता है। तो छड़ चुंबक के सिरों की जो चुंबकन क्षमता है, वो उसकी ध्रुव प्रबलता कहलाती है। तो किसी छड़ चुंबक के ध्रुवों की
चुंबकन क्षमता को उसकी ध्रुव प्रबलता कहते हैं। ध्रुव प्रबलता कहते हैं। ध्रुव प्रबलता को QM से भी प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव प्रबलता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? QM से प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव प्रबलता प्रभावित कैसे होती है बेटा? ध्रुव प्रबलता प्रभावित होती है यदि किसी छड़ चुंबक, ये हमारे पास कोई छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक को हम दो तरीके से काट सकते हैं। एक ऐसे काट सकते हैं अक्ष के अनुदिश, और एक इसके निरक्ष के अनुदिश भी हम इसको काट सकते हैं। जब किसी छड़ चुंबक को ऐसे काट दिया जाता है, मान लेते हैं कि इसकी प्रारंभिक जो ध्रुव प्रबलता थी वो QM थी, और बाद की ध्रुव प्रबलता क्या हो जाएगी? जब ऐसे काट दिया जाएगा तो ध्रुव प्रबलता हो जाएगी Q1/2। यानी कि जब किसी छड़ चुंबक को निरक्ष के अनुदिश काटा जाता है तब उसकी ध्रुव प्रबलता प्रारंभिक ध्रुव प्रबलता की आधी रह जाती है। जबकि किसी छड़ चुंबक को निरक्ष के अनुदिश काटा जाता है तो उसकी ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये था आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।